आगे सबसे कौन है? सुअर, स्वान। उनके मुंह का, किसी का जो प्रेत है उनके किसी का मुंह सुअर के बराबर है, सुअर की तरह, किसी का सियार की तरह है और किसी का गधे की तरह है। क्यों? क्योंकि लंबा मुंह वाले हैं ये, और लंबा मुंह वाले आगे आए हैं। क्यों? क्योंकि लंबा, जब ये हार्न जो होता है ना, लाउड स्पीकर लंबा ही होता है ना, तो ज़्यादा दूर जब आवाज़ पहुंचानी होती है तो लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। साउंड तो कम ही पंडाल के अंदर ही ज़्यादा रहेगा या आसपास में हल्का फुल्का जाएगा। तो कहते हैं कि इनका मुंह लंबा होता है, जैसे गधे का मुंह लंबा हो गया, कुत्ते का मुंह लंबा है, सियार का मुंह लंबा है, ये लंबा वाले हैं, लंबे मुंह वाले। तो ये सब आए और यहाँ दर्शन करिए। बाबा कह रहे हैं कि ये सब चुप नहीं है एक भी। क्यों? क्योंकि बाबा की बारात में जा रहे हैं। और यदि शोर और सियार, कुत्ता और गधा अगर एक साथ बोलने लगे तो कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा बताइए। तो यही कहते हैं कि न, बाबा कहते हैं कि नाचहि गावहि भूत परम तरंगिन भूत, सब देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। बाबा ने आगे कर लिया किसको? लंबे लंबे मुंह वालों को। और लंबे मुंह वाले अपना नाच रहे हैं, गा भी रहे हैं। बाबा के उसमें बारात में चल दिए, बारात बाबा की चली। अब क्या कहते हैं कि अरे भूतवा नाचे दे दे सगरियो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरियो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरियो ताल, बाबा की बरियात चली। बाबा की बारात चल दिया, बाबा की बरियात। और उसके बाद में सब कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब रास्ते में जा रहे थे, जो देवता लोग जा रहे थे आगे, उनके कान में आवाज गई हर हर महादेव की। उन्होंने सोचा कि बाराती तो हम थे, अब ये पीछे से कौन हर हर महादेव करता हुआ आ रहा है। एक ने घूम के पीछे देखा, दूसरे ने कहा पीछे क्या देख रहे हो, आगे चलो। बोला आगे नहीं, पीछे देखो। बोले क्या देखो? जस दुल्हो तस बनी बराता, जस दुल्हो तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। भूतवा नाच दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाच दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाच दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाच दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। बाबा की बारात चल दिया, भूत प्रेत नाचते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ आप कल्पना करिए कि किसी रास्ते पे आपको पता चल जाए कि रास्ते पे भूत इस पेड़ पे रह रहा है, तो उस रास्ते पे आप जाओगे? रास्ता बदल दोगे। और यहाँ तो भूत की बारात जा रही है, लोगों ने गांव बदल दिया। भूत की बारात देख करके लोगों ने गांव बदल दिया। अब भूत बारात लेके चल रहे हैं बाबा हमारे भगवान भोलेनाथ। क्या कहते हैं? एक साथ ही सब बोल रहे हैं। क्या कहते हैं कि बम 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 जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव। भूत प्रेत हैं, अगड़म बम बगड़म बम लगा के बम बोल दो, जा रहे हैं। तब तक देवताओं की जमात जो थी, देवता लोग सबसे पहले वहां पहुंच गए। कहाँ? बारात में, जहां जनवास दिया गया था। हिमाचल जी ने जहां जनवास दिया था, वहां पे देवता लोग पहुंच गए।
तो जो अगवानी होते हैं, जब बारात घर पे पहुंचती है बारात जनवास में, तो वहाँ कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो अगवानी करने आते हैं, उनका स्वागत करने के लिए माला पहनाते हैं, जल पान करवाते हैं। तो वहाँ पे जो है जब स्वागत शुरू हुआ और जल पान शुरू हुआ, तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया और कहा कि देखो, आज यहाँ पे कोई नखरा नहीं दिखाएगा। क्यों? जब ये जो पीछे जब ये जो आए हैं अगवानी करने के लिए, ये तभी तक हैं, कब तक? जब तक पीछे वाले नहीं आ जाते। और जब जहाँ पीछे वाले आ गए, फिर इनका पता नहीं मिलेगा कि ये कहाँ गए। इसलिए मैं सबको समझा रहा हूँ कि जो भी मिलेगा वो ग्रहण करते जाना। ये नहीं कि हमें अनार का जूस नहीं, लेमन जूस चाहिए, हमारे गले में खराश है। अगर ऐसा करोगे तो ये भी नहीं पाओगे। बारात शुरू, जमात स्वागत शुरू हो गया, तब तक उधर से आवाज आ गई, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। एक अगवानी के कान में आवाज गई, अगवानी के कान में आवाज गई, तो उसने सोचा कि देवताओं से पूछा विष्णु भगवान से कि ये बताइए कि क्या कुछ बारात वाले अभी पीछे भी छूट गए हैं? तो विष्णु भगवान ने सोचा इसका मतलब पीछे वाले आ गए। उन्होंने कहा आप उधर ध्यान मत दीजिए, आप हम लोगों के ऊपर सारा ध्यान दो। अरे कब तक ध्यान नहीं देंगे भाई? एक जो अगवानी था, अगवानी जो करने आया था, वो रस डाल रहा था गिलास में एक देवता के, तब तक ऊपर गई न, आंखें ऐसे देख रहा है। अब देखते देखते गिलास भर गया, नीचे गिरने लगा गिलास। और जब गिलास गिरने लगा, दूसरा अगवानी कहता है नीचे देखो। बोला नीचे क्या देखो रे? ऊपर देखो। बोले ऊपर क्या देखो? प्रेत आ गया। तब तक दूसरा उसके हाथ से गिलास छीन के भगा। अब सारे बारात प्रेत सब टूट पड़े आकर के। अब जो वहां था सब भगे वहां से। हाथी घोड़े जो उनके वाहन आए थे उनके साथ में, सब भाग गए। क्या कहते हैं बाबा? कहते हैं गोस्वामी जी, शिव समाज जब देखन लागे, अब बिगड़ी चले वाहन सब भागे। सब भाग गए, हाथी घोड़ा लड़का जो वहां पे थे सब भाग गए। अब वहां पे बचा कौन? जिसके पैर घुटने में दर्द था। बारात की अगवानी करने जो आए थे वो बेचारे बच गए, भाग नहीं पाए। लेकिन उन्होंने भी जान संतोष करके अपना और आंख मूंद के भगवान से एक ही प्रार्थना किया, क्या प्रभु यदि मैं इस बारात में बच गया तो अब जीवन में कभी किसी बारात की अगवानी करने नहीं जाऊंगा। आज भर हमें बचा लीजिए बस, इसके बाद हम जीवन भर अगवानी करने बारात की नहीं जाएंगे। धैर्य धीरज कहाँ रहे सयाने। और जो लड़के थे भाग गए और भाग करके गए अपने घर में, अपने गेट को बंद किया। माताओं ने पूछा गेट क्यों बंद कर रहे हो? बच्चे बोले अगर बंद करो माँ, अगर एक भी अंदर आ गया ना तो आज हम सब मर जाएंगे। बोले क्यों? अरे तुम तो बारात देखने गए थे, कैसा दूल्हा है, कैसी बारात है, क्या है, क्या तुम देख के आए हो? तब बच्चे कहते हैं, थोड़ा सा भोजपुरी में है, आप लोग समझ जाओगे तो समझ जाओगे। कहते हैं कि पर बौराह बाटे अरे बैला पे बैठल, बौराह बाटे अरे बैला पे बैठल, देखी के बरात माई लोग भागता, माई है बताई का के माड़ी बंद कर हमरा डर लागता, माई है बताई का के माड़ बंद कर हमरा डर लागता। पर बौराह बाटे बैला पे बैठल, पर बौराह बाटे बैला पे बैठल, देख के बरात माई लोग भागता, माई है बताई का के माड़ी बंद कर हमरा डर लागता।
बताई का केवाड़ बंद कर हमरा डर लगा। बच्चे बोले माँ बहुत डर लग रहा है। क्यों? अभी तक जो दूल्हा आया था, अभी तक जो हमने बारात देखा, उस बारात के जो दूल्हे को देखा तो कोई दूल्हा घोड़े पे बैठ के आया है, कोई हाथी पे बैठ के आया है, कोई पालकी में आया है, लेकिन ये तो पागल है। कैसे पागल है? अरे माँ ये बैल पे बैठ करके आया है। कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि ऐसा है ये दूल्हा माँ कि गोस्वामी दास जी कहते हैं, बाबा वो हमारे कहते हैं, तन छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच लोग विकट मुख रजनी चरा। जियत राहि बारात देख पुण्य बढ़त कर सही एक ही सो माँ विवाह घर घर बात लड़कन कही महाबात लड़कन कही महाबात लड़कन कही। लड़के बोले माँ तन छार यानी तन में बभूत लगा रखा है ये, और नंगा आया है, वस्त्र भी नहीं पहन रखा है। क्यों? जो बाबा सर्प लपेट रखे थे ना, सर्प की वजह से जो है उनका जो बाघम्बर था वो ढक गया था, बाकी ऊपर का शरीर नंगा दिख रहा था। तो बच्चे बोले माँ ये नंगा आया है, जो दूल्हा इस बार आया है नंगा है, इसके संग में तमाम भूत और प्रेत हैं, पिशाच जोगियों की जमात है, जोगिनों की जमात है, जिनके मुंह ऐसे हैं कि जैसे लगता है कि खा जाए हो। अगर हम जीते जी बच गए तो बहुत बारात देख लेंगे और बारात देखने का बहुत पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तब इस प्रकार से लड़कों ने अपने घर में जाकर के अपनी माताओं से बताया कि ऐसी बारात आई है। अब मैना माई आरती लेकर के और द्वार पूजा के लिए आती हैं भोले बाबा का। अब यहाँ सोच लिए, मैना शुभ आरती समारी सो मंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती समारी सो मंगल गावै नारी। कंचन थार शोभर पानी कंचन थार शोभर पानी कंचन चली शोभर वानी परिछन चली हर हर शानी परिछन चली हर हर शानी। विकट भेष रूप रही जब देखा विकट भेष रूप रही जब देखा अबलन उर भय सोच बिसखा। मैना शुभ आरती समारी सो मंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती समारी सो मंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती समारी सो मंगल गावै नारी। माँ सुन माँ मैना ने आरती की थाल लेकर के सजाया और दूल्हे की आरती उतारने के लिए द्वार पूजा में आई। और जैसे ही दूल्हे के स्वरूप को देखा, माँ मारे डर के उनके हाथ से थाली छूट गया और थाली छूट करके और माँ भाग के मारे डर के घर के अंदर चली गई। जब घर के अंदर गई तो बाबा के जो गण थे साथ में, उन्होंने कहा कि माँ ये क्या है भाई? बाबा से कहा बाबा ये क्या हो गया? ये तो थाली पटक के चली गई। तो बाबा ने कहा हमारे ससुराल का रिवाज है, यहाँ सास आती है और थाली पटक के चली जाती है, चलो द्वार पूजा हो गया जनमास में चलते हैं। तब मैना कहते हैं कि भागी भवन पे
थी अति त्रासा, और गए महेश जहाँ जनवासा। माँ मैना पार्वती माँ को गोद में ले लिया और बिठा करके रोने लगी, अनेक प्रकार से रोने लगी। विधाता को तो ब्रह्मा जी को दोष देने लगी, बोली कि हे पुत्री, ब्रह्मा ने जिस प्रकार से आपको स्वरूप दिया है उस प्रकार से आपके कर्म में इसको लिख दिया। ये तो बावला है, इसके साथ में हम अपनी पुत्री का विवाह कर नहीं सकते। चाहे मैं तुम्हें लेकर के पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी और पानी में डूब जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे दूल्हे के साथ में तुम्हारी शादी नहीं करने दूंगी, नहीं कर सकती। माँ रो रही हैं। तब तक माता पार्वती ने कहा कि माँ एक बात हमें बताइए आप। बोली क्या? बोली क्या जो हमारे कर्म में लिखा है आप उसे मेट सकती हैं? तो माँ ने कहा नहीं। तो पार्वती माँ ने कहा कि फिर आप क्यों बेकार में कलंक के भागी बन रही हैं? कहती है माँ, कर्म लिखा जब बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू। माँ ने कहा कि यदि हमारे कर्म में ये बावला ही लिखा हुआ है तो आप को इसके ऊपर किसी को दोष दे करके क्यों अपने कलंक के भागी बन रही हो? तब इतने ही बीच में बात हो रही थी, इतने ही बीच में किसी ने पूछ लिया कि ये बताइए दूल्हे को बताया किसने था? इस दूल्हे को किसने बताया था? अब सोच लीजिए कि तुरंत मैना जी को नारद जी याद आ गए। अब बिचौलिया इस विवाह के नारद जी ही थे, और जब नारद जी याद आ गए तो सोचो कि अब क्या हाल हुआ होगा उस टाइम नारद जी का। मैना ने क्या किया? मैना ने नारद जी को बहुत भला बुरा कहा। नारद कर मैं क्या बिगाड़ा? मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो हमारे पुत्री का घर बसते बसते उजड़वा दिया? मान गई आज मैं कि वो उदासीन हैं, सन्यासी हैं, उनको धन और धर्म का कोई वो नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, धन दौलत की कोई मोह माया नहीं है, कैसा क्या करना चाहिए किसके साथ में उनको कुछ भी नहीं है। इसलिए आज मैं मान गई। तब उसी समय नारद जी ने जब इस प्रकार को समाचार जब उन्होंने सुना तो सप्त ऋषियों को साथ में नारद जी ने लिया और जाकर के मैना जी के पास पहुंच गए और बोले, कहा मुनि, कहा भाई मैना माँ, ये आज तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारी पुत्री है, ये पुत्री तुम्हारी नहीं है, ये हमेशा हमेशा आज से नहीं अनादि से ये शिव की ही अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में भी इन्होंने ये सती के रूप में शिव की पत्नी थी। इन्होंने कुछ किया, भगवान राम के ऊपर संदेह किया और राम के संदेह करने के कारण, राम जी के ऊपर संदेह करने के कारण शंकर जी इनका त्याग कर दिए थे और उस त्याग को ये सही नहीं पाई, अपने शरीर को जला दिया। अब तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में आई है ये, इसलिए तुम इसका शंका छोड़िए। ये जन्म जन्म से ही शिव के अर्धांगिनी है और शिव के सिवा ये कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जद्यपवर अनेक जग माही, लेकिन यही कहा शिव तजी दूसर नाही। तुम्हारी पुत्री को शंकर जी के सिवा और कोई दूसरा वर है ही नहीं। तब नारद जी ने फिर कहा मुनीश हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न में
रटनहार। जो कर्म में लिख गया है उसको कोई इस पृथ्वी का मेटने वाला नहीं है, इसलिए अपनी शंका को त्यागिए और विवाह जो है पार्वती जी शंकर जी के साथ में कर दीजिए। तब कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्वती माँ अपनी माँ को समझाती हैं, क्या कहती हैं कि कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे ना टरे। कर्मा की रेखा नारी विधना तारे ना डरे। कर्मा की रेखा विधना तारे ना डरे। तारे ना डरे विधना तारे ना डरे। तारे ना डरे विधना तारे ना डरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे ना डरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे ना डरे। लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे। लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, लेकिन वो नीच घर नीरे भरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे ना डरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे ना डरे। तारे ना डरे। माँ ने कहा, माँ जो हमारे कर्म में लिखा है उसको कोई मेट नहीं सकता। कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाइए काहू। माँ आप क्यों किसी को दोष लगा करके कलंक के भागी बन रही हो। अब नारद जी आए, सबके समाधान शंका का समाधान किया। तब तब नयना हिमवंत अनंते। तब नयना हिमवंत अनंते। पुनि पुनि पार पति पद वंदे। 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 तब जब इस प्रकार से नारद जी ने सुनाया कि तुम्हारी पुत्री कोई साधारण लड़की नहीं है, ये आदि शक्ति है और आज तुम्हारे पुत्री के रूप में तुम्हारा कोई कर्म था, पुण्य था, तुम्हारे कर्म के लिए कर्म के अनुसार आकर के तुम्हारी पुत्री बन करके यहाँ पे आई है, तुम्हारे घर में जन्म लिया है। और हे तब जब इन्होंने सोचा कि हमारी पुत्री नहीं है, ये भवानी माँ है, तब पार्वती माँ के चरण का वंदना किया। फिर क्या हुआ, अज लगे हो न पुर मंगल गाना। लगे हो न पुर मंगल गाना। सदे सबही हाट घटनाना। सदे सबही हाट घटनाना। फिर साहब पूरे नगर में आवाज फैल गई कि मतलब ये ऐसा बात है, ये भवानी माँ है, ये भवानी माँ है। तब सब लोग आनंद में आए और सबके घर में उत्सव होने लगा, नगर को सजाया गया और विष्णु भगवान ने सभी बरातियों को बुलाया और विष्णु समेत सभी देवतागण आए। अनेक प्रकार से भोजन हुआ। फिर जहाँ अधिक प्रेम होता है वहाँ निकलता है या नहीं, कहाँ से निकलता है इसका ध्यान होता है।
क्या निकलता है ध्यान नहीं होता। जब ज़्यादा प्रेम हो जाता है, जहाँ ज़्यादा प्रेम हो गया वहीं पे आप समझ लीजिए, जब तक हमारा आपका ज़्यादा संपर्क नहीं है तब तक हम यदि आप अपने मुंह से कुछ कहेंगे तो सोच समझ करके कहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत निकल जाए। लेकिन जहाँ निकटता ज़्यादा बढ़ गई वहीं पे आप समझ लीजिए फिर जुबान भी बढ़ जाता है ना, जुबान भी बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि एक बार कथा क्रम में मैंने कही, गया चंद्रमा को भगवान शिव ने शरण दिया तो आकर के जब चंद्रमा को भगवान ने शरण में ले लिया तो चंद्रमा कहाँ बैठ गया, जाकर के उनके सर पे बैठ गया, है ना। तो कहते हैं सर पे शरण दिया तो आकर मेरे सर पे बैठ गया, खोपड़ी पे पर बैठ गया। किसी भाई ने कहा नहीं, चंद्रमा की उदंडता के लिए कहा। घर में जब संतान बिगड़ जाती है तो माँ बाप कहते हैं कि तुम मेरी खोपड़ी पर ही सवार रहो। तब कोई लड़का घर का बैठ जाता है, घर में कोई काम नहीं करता, उदंड हो जाता है, तब माँ बाप क्या कहते हैं, बैठो खोपड़ी पे आकर के, कोई काम करने मत जाना तुम, है ना। तो करना नहीं, ये भाव है कि सखियां माँ से पूछने लगी। जब सखियों ने माँ के पास पहुंची, श्रृंगार कर रही है माँ का, तो माँ से पूछती हैं कि क्या कहती हैं, तुम्हारा पति कैसा है, तुम तो उसके स्वभाव को जानती होंगी, उसके लिए तुमने तपस्या किया और इतना तपस्या किया है और सिर्फ यही मिला, इतना तपस्या करने के बाद में तुमको ये मिला है, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। आज की लड़कियां क्या हैं, साल 2 साल के पहले ही उनको पता चल जाता है, सब कुछ सोचने लगती है कि हाँ क्या करना है। लेकिन यहाँ माँ को तपस्या तो किया है, माँ तो सब कुछ जानने वाली है, लेकिन तो सखियों को क्या पता। सखियाँ पूछती हैं, तब कहती हैं वो तो हम सुने हैं, हमने सुना है कि ना उसके घर है, ना वहाँ के द्वार है, कपड़ा भी नहीं पहनता है, नंगा ही रहता है। मेरे बाबा के अलंकार का विचार का स्वभाव का सबका वर्णन करते हुए सखियों से कहा माँ ने, जब सबने सब कुछ पहले जानती थी मेरा पति क्या करता है, क्योंकि जन्म जन्म से शिव की पत्नी थी वो। तो जब सखियों ने इस प्रकार से पूछा तो माँ को उनका स्वरूप ही याद आ गया, और जब स्वरूप याद आया तो माँ क्या कहती हैं कि हे सखियों, मेरा पति कैसा है मैं बताती हूँ। बोली बताइए। बोले क्या, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया हो हमार जोगिया, हमार जोगिया हो हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार, विभूति रमावेला हमार जोगिया, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। माँ कहती है कि मेरा जो पति है, मेरा जोगी है, वो यही करता है, डमरू हाथ में लेकर रहता है। अब भोजन अनेक प्रकार से हुआ, देवताओं का भोजन हुआ, बरातियों का, और उसके बारे में जब भोजन होने लगा तो जो देवियाँ होती हैं घर की, वो गाली भी सुनाती हैं भोले बाबा को, और बरातियों को अनेक प्रकार से गालियाँ, व्यंग भरी गालियाँ सुना रही हैं। और भोगवरी कर गारी मधुर सुर देहि सुंदर बिंग बचन सुरावही, हरि मधुर सुर देहि सुंदर
सुर अति विलंब विनोद सच पावहि सच पावहि अविनोद सच पावहि। जब देवियां गाली देती हैं तो देवता लोग बहुत धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं, रस ले लेकर के, आनंद लेकर के। बहुत आनंद आता है गाली सुनने में ससुराल में, है ना। तो इस प्रकार से जीवनार हुआ। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी के आदेश से भोले बाबा शंकर भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं और आके मंडप पे बैठते हैं, सिंहासन पे। माँ पार्वती जी भी आती हैं और दोनों का विवाह होता है। तो सर्वप्रथम विवाह शुरू होता है तो गणेश की पूजा होती है, गौरी गणेश की। कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं बिना पार्वती जी और शंकर जी के पुत्र गणेश जी कहाँ से आ गए, तो इसमें कोई संशय ना करे, क्योंकि ये जो देवता हैं ये अनादि हैं, इनका ना जन्म हुआ है और ना ही इनका मृत्यु हुई है। जैसे शंकर जी आदि गणेश हैं, उन्हीं आदि गणेश की पूजा माँ पार्वती और भगवान शंकर के विवाह में हुआ। कहते हैं फिर बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, यदि पान ग्रहण जब कीन महेशा विहर से सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वैष्णव भय विधि नाना, सुमन वैष्णव भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विबाहु, हर गिर जाकर भयो विबाहु, वर मिल जाए सकल भुवन भरि राम छाहु, सकल भुवन भरि राम छाहु। दासी दास तुरग रथ नागा दासी दास तुरग रथ नागा, धनु वसन मणि वस्तु विभागा, धनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। ताई दीन न जाए बताना, ताई दीन न जाए बताना, ताई दीन न जाए बताना। अनेक प्रकार से भगवान से शंकर का और माँ पार्वती जी का विवाह हुआ। हिमाचल जी ने बहुत सी दाज दिया, अन्न सोना चांदी हाथी घोड़े जवाहरात हीरा सरफियाँ जो भी हिमाचल जी के पास में था दहेज में दिया, लेकिन भोले बाबा ने लिया नहीं। क्यों, उनको क्या जरूरत थी, वो जो उनको मिला सब वहीं पे बांट के चले गए, सबको कुछ नहीं लेके गए। फिर हाथ जोड़ करके हिमभूधर यानी हिमाचल जी महाराज भगवान शंकर के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि भैया कि शंकर जी दाइज दियो बहु भांति पुनि कर झोर हिमभूधर कहो, आदेव पूरन नाम शंकर चरण पंकज गहिर हो। सागर ससुर कर संतोष सब वाणी कियो, मुनि गए पद पादोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो, प्रेम परिपूर्ण हियो, प्रेम परिपूर्ण हियो। कहते हैं अनेक प्रकार से सामग्री गौ हाथी घोड़े अनेक दान में दिया और उसके बाद में हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि
तब शंकर जी ने अनेक प्रकार से अपने ससुर जी हिमाचल जी को समझाया और उसके बाद में माता पार्वती जी को भी माँ मैना को भी बहुत समझाया। उसके बाद में पार्वती माँ को लेकर के भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर आ गए। सभी देवता लोग अपने अपने घर को चले गए। तब कुछ दिनों के बाद में भगवान क्या करते हैं, करहि विविध विध भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे आए और अपने गणों के साथ में वहां पे विराजमान हो गए और आनंद लेने लगे। इस प्रकार कुछ दिन जब बीता तब कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और जिन्होंने जो तारकासुर नाम का असुर था उसको उन्होंने युद्ध में परास्त किया। इस प्रकार कहते हैं बाबा कि जा सुजन जा जग जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा तुम्हें वृष के तु सुत कर चमचे भई कहा यह उमा सिंह विबाहु रे नर नारी कहि जगावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि। बाबा कहते हैं चरित सिंधु गिरजार रमन वेद न पावहि पार। बाबा कहते हैं पर नहीं तुलसीदास की मैं अतिमति मंद गवार। बाबा जी कहते हैं शिव पार्वती के चरित्र को वेद नहीं जान सकता तो एक तुलसी क्या वर्णन कर सकता है जो मंद बुद्धि का गंवार है। अब अभी तक कथा किसकी हो रही थी, शंकर जी की, लेकिन ये कथा किसके लिए रखी गई है 9 दिन के लिए, राम जी के लिए। ये कथा किसकी है, राम जी की कथा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कथा तो पंडित जी ने राम जी की रखा है लेकिन ये शंकर जी की कथा क्यों सुना रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि श्रद्धा और विश्वास, मैंने परसों भी बताया था आप लोगों को कि श्रद्धा और विश्वास जब तक हृदय के अंदर प्रवाहित नहीं होगा तब तक कथा में आनंद आने वाला नहीं है। अब यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से, भरद्वाज जी